विजयादशमी। विजयादशमी पर एक लोक कथा प्रचलित है कि अयोध्या के राजा राम ने लंकापति रावण को इसी दिन मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। प्रश्न है कि कौन राम और कौन रावण। प्रमाण कहता है कि अगर किसी राजा का अपना राज्य होगा तो उस राज्य की अपनी मुद्रा होगी, उस राज्य की अपनी सीमा होगी, उस राज्य की अपनी लिपि होगी, उस राज्य के राजा का भव्य महल होगा। लेकिन आज तक राजा राम और लंकापति रावण के राज्य की कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है, किसी के राज्य की कोई सीमा नहीं मिली है, किसी का भव्य महल या विशाल नगर का प्रमाण आज तक नहीं मिला है। आज तक राम या रावण के समय की कोई लिपि या भाषा की सील मोहर प्राप्त नहीं हुई है। फिर ये कैसी भव्यता, कैसी सत्यता, कैसी प्रामाणिकता। वैसे एक बात सच है कि इस मनु धर्म के संस्थापक के वंशजों से चर्चा करने पर वे लोग स्वीकार करते हैं कि राम और रावण की कहानी काल्पनिक है। फिर राम के नाम पर मनु अनुयायी इतना फटका क्यों मार रहे हैं? दूसरी ओर एक लोक कथा और प्रचलित है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर की हत्या कर विजय प्राप्त की थी। यह दुर्गा और महिषासुर का युद्ध कब का है, कभी पता किए हैं क्या? विश्व में कभी भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाता है। यहाँ तक कि डायनासोर और मानव जाति की उत्पत्ति से लेकर आज तक के सभी साक्ष्य उपलब्ध है। लेकिन यह कैसी युद्ध विभीषिका से जुड़ी घटना है कि आज तक इसकी जानकारी या साक्ष्य नहीं मिल रही है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, गुप्तकालीन सभ्यता सभी का प्रमाण मिल जाता है। फिर यह दुर्गा और महिषासुर कालीन सभ्यता कब की है? वैसे बता दूं कि महिषासुर के दो अर्थ होते हैं। प्रथम, महिषी का अर्थ रानी होता है, यानी महिषा का अर्थ राजा होगा। दूसरा, महिषी का अर्थ भैंस होता है, महिषासुर यानी भैंस का मालिक, चरवाहा या पशुपालक। भाई राजा या पशुपालक से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? हाँ, दुश्मनी थी, और वह दुश्मनी थी अपनी काल्पनिकता भरी मनुवादी बातों को मनवाने की। भारत में पहले दो ही मुख्य समाज थे। पहला खत्तिय, खेती कार्य करने वाला समाज, और दूसरा महिषासुर, पशुपालक समाज। काल्पनिक परंपरा को स्थापित करने के लिए इन्हीं दो समाजों के प्रतिष्ठित सम्राटों के युद्ध को दर्शाया जाता है। राजा बलि, राजा हिरण्यकश्यप, राजा महिषासुर इन्हीं वर्गों के पूर्वज थे। ये सभी लोग उस सम्यक समाज की व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आडंबर और पाखंड के पालनहार लोगों ने छलपूर्वक सभी को परास्त करते हुए अपनी आडंबरपूर्ण व्यवस्था स्थापित की और इन सभी को दैत्य, राक्षस, हरिद्रोही की उपाधि देकर आज एक लोक कथा के माध्यम से सभी के बीच में आज बांस का फटका बना दिए हैं, जिस पर लोग आज भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। वैसे मुख्य रूप से सम्राट अशोक ने इसी दिन कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त कर मगध साम्राज्य में उसका विलय किया था, इसलिए इस दिन को अशोक विजयादशमी या विजयादशमी कहते हैं। लेकिन आप इस काल्पनिक आडंबरपूर्ण फटका को समझते हुए इस विकृति को जितना जल्दी खत्म करने का काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी। आप लोग बुद्धिजीवी है, इसलिए आप लोग अतार्किक परंपरा पर लकीर का फकीर नहीं बनते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को तर्कसंगत मार्ग और परंपरा का निर्माण करें। अतएव आपके उस प्रयास को सफल बनाने के लिए बहुत मंगल कामना।